गिल्ली गप्पू। हमारे प्यारे से गांव सुंदरगढ़ में रोज बाजार लगता है, जहां पर हरी भरी सब्जियां, मीठे ताजे फल और ढेर सारे खिलौने भी मिलते हैं। गांव के सारे लोग इसी बाजार से खरीदारी करते हैं और यहाँ से केले खरीद कर शहर में बेचने जाया करते हैं। यहाँ तो बहुत सस्ते केले मिले हैं, मैंने पूरे 10 किलो लिए हैं। अब इन्हें शहर बेचने जाऊंगा। गांव के लोगों को सामान बेचने के लिए जंगल पार करके शहर पहुंचना होता है और उस जंगल में बहुत सारे शैतान बंदर रहते हैं। केले वाले ने जैसे ही नदी पार किया, उसे डाल पर बैठा हुआ एक बंदर मिला। अरे केले वाले, कहाँ जा रहे हो? मैं तो शहर जा रहा हूँ केले बेचने। जल्दी से चले जाओ, नहीं तो आगे बहुत सारे बंदर हैं। तुम्हारे सारे केले चोरी हो जाएंगे। थैंक यू बंदर, तुमने अच्छा किया मुझे बता के। अब मैं यहाँ से भागता हूँ। भागो, जल्दी से मुझे इस जंगल से अब निकलना होगा, नहीं तो बंदर मेरे सारे केले खा जाएगा। और उस दिन तो वो केले वाला बच गया, लेकिन फिर एक दिन दूसरा केला वाला आया। और इस केले वाले को सारे बंदरों ने पकड़ लिया और इसके सारे केले छीन लिए। अगले दिन राजू रमन टोपी वाला केले वाले से मिलता है और उससे पूछता है, क्या हुआ केले वाले, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊँ राजू रमन, रोज जंगल से आते समय बंदर काफी परेशान करते हैं और कभी कभी तो सारे केले भी चुरा लेते हैं। तुम जंगल से गुजरते समय ध्यान रखना, कहीं बंदर तुम्हारी टोपियां भी न चुरा ले। हाँ केले वाले, मैं ध्यान रखूंगा। चलो अब चलते हैं घर, शाम हो रही है। अगले दिन राजू रमन को भी टोपी बेचने उसी जंगल से गुजरकर शहर जाना था। जल्दी जल्दी मैं इस जंगल को पार कर लेता हूँ, नहीं तो वो शैतान बंदर मेरी सारी टोपियां चुरा लेंगे। और राजू रमन दौड़ना शुरू कर देता है ताकि वो इस जंगल को जल्दी से जल्दी पार कर ले और उसे वो शैतान बंदर नहीं मिले। लेकिन जब राजू रमन नदी पार कर रहा होता है, तभी उसे एक बंदर ने देख लिया और उसने जाकर सभी बंदरों को बता दिया। जैसे जैसे राजू रमन आगे बढ़ता गया, उसे बहुत सारे बंदर मिलते रहे और आखिरकार उसे बहुत सारे बंदरों ने मिलके घेर लिया और उसके बाद बंदरों ने सारी टोपियां ले ली। फिर राजू रमन बहुत परेशान और उदास हो गया और उदास होकर वो वहीं बैठ गया। उसे बैठा देखकर बंदर भी उसकी नकल करने लगे और वो भी उसके साथ वहीं जमीन पर बैठ गए। लेकिन राजू रमन बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसे याद आया बंदरों को नकल करने की आदत है। फिर इसने सोचा, मैं इसी का फायदा उठाकर बंदरों से अपनी सारी टोपियां ले लूंगा। उसके बाद राजू रमन बंदरों के साथ खेलने लगा और खेल खेल में उसने अपनी टोपी निकाली और उसे गोल घुमाकर जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने राजू रमन को देखकर उसकी नकल की और सबने अपनी अपनी टोपी निकाली और उसे गोल घुमाकर जमीन पर फेंक दिया। उसके बाद राजू रमन ने जल्दी से सारी टोपियां उठा ली। सो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, नकल से नहीं अक्ल से काम लेना चाहिए।